हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th वी हाई बुक का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। ये जो स्टोरी है इसमें हमको फ्यूचर में जो स्कूल्स होंगे, जैसे कि एक कंप्यूटर लैब है, जैसा हमको यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है कि किस प्रकार से बच्चे सारी चीज़ें काय में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं। उनका एक रोबोटिक एक टीचर है, ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम है, ठीक। तो ये सब कुछ क्या है, फ्यूचर में किस प्रकार के स्कूल होंगे, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। और जब ऐसे बच्चे जो कि वर्चुअल क्लास लेते हैं, वर्चुअल क्लास अटेंड करते हैं, रोबोटिक टीचर से पढ़ते हैं, जब उन लोगों को मान लो ये पता चलेगा कि पास्ट में, मतलब जैसा कि हम लोग अभी पढ़ते हैं, पास्ट में एक ह्यूमन होता था जो टीचर होता था, तो उनको बहुत आश्चर्य होगा कि हाउ कैन अ मैन इज़ अ इंटेलिजेंट लाइक अ टीचर ना। मतलब उनको बिलीव भी नहीं होगा कि एक ह्यूमन जो है टीचर बन सकता है ना। उनको ये भी यकीन नहीं होगा कि सारे बच्चे जो है स्कूल रूम में, एक बहुत बड़ी स्कूल बिल्डिंग होती थी वहाँ पे, जैसा हम लोग अभी पढ़ते हैं, बहुत बड़ी स्कूल बिल्डिंग है ना। वहाँ पे सारे बच्चे अपने घर से आते हैं, सभी लोग वहाँ पे खेलते कूदते हैं, साथ में पढ़ते हैं। यदि किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो एक दूसरे को हेल्प कर देते हैं, लंच शेयर करते हैं, मस्ती करते हैं। ये सब कुछ अभी हमारे स्कूल में होता है, बट फ्यूचर के स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनका जो स्कूल है वो क्या होगा, एक कंप्यूटर लैब होगा जो कि उनके खुद के घर में होगा, और कंप्यूटर में ही उनकी सारी जो बुक्स हैं, सारी चीज़ें उसी पे डिस्प्ले होंगी। उनको ऐसा कोई पेजेस वाले बुक्स नहीं रहती हैं, ठीक है। तो इसमें यही बताया है, दो हमारे कैरेक्टर है, एक मार्गी है, एक टॉमी है। उन दोनों के एक जब रियल बुक मिलती है, मतलब हमारी जो पेजेस वाली बुक है ना, उस टाइप की बुक मिलती है, तो वो कैसे रियलाइज़ करते हैं, कैसा उनको लगता है ना। यही हमको इस चैप्टर में बताया गया है। बिफोर यू रीड में पढ़ते हैं, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। ये जो स्टोरी है ये कहाँ पर सेट की गई है, फ्यूचर में सेट की गई है ना। फ्यूचर के स्कूल्स के बारे में बताई है। जब क्या होगा, बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जैसा कि अभी के बुक्स और अभी के स्कूल जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो उस टाइप के स्कूल्स फ्यूचर में नहीं होंगे। ऐसे जगह में, ऐसे फ्यूचर में ये स्टोरी सेट हुई है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है ये हमको कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं। देखिए सबसे बीच में लिखा हुआ है स्कूल्स ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ेंगे बच्चे, वर्चुअल क्लासरूम होगा, रोबोटिक टीचर होगा, और मूविंग ई टेक्स्ट होगा, जैसे कि हम लोग अभी स्क्रीन में पढ़ रहे हैं ना कोरोना काल में, ठीक है, सेम वैसे ही फ्यूचर में होगा। आगे देखते हैं, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. तो आपको क्या करना है, पेयर बनाना है अपने पार्टनर के साथ, और कोई तीन ऐसी बातें डिस्कस करना है जो कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती है, मतलब बहुत फेमस हो, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी लगती है स्कूल के बारे में, है ना। और 3 चीज़ें ऐसी जो आप चेंज करना चाहते हो आपकी स्कूल की, मतलब आप बिल्कुल लाइक नहीं करते ऐसी चीज़ें। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन द टेलीविज़न ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। कैन यू इमेजिन अ टाइम when all books will be on computer and there will be no books printed on paper. Would you like such books better? तो क्या आपने कभी कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविज़न स्क्रीन में पढ़ा है। तो शायद नहीं पढ़ते, बट अभी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस हम लोगों ने तो पढ़ लिया है ना। तो क्या आपको लगता है, क्या कंप्यूटर वाली बुक्स ज़्यादा अच्छी होती हैं या प्रिंटेड बुक्स ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। मार्गी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May
21,057 सी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ठीक है, तो जैसे कि डायरी एंट्री हम लोग लिखते हैं ना, सारे जो हमारा जो भी एक्सपीरियंस होता है एक दिन का, है ना, उसके बारे में हम काय में लिखते हैं, हमारी डायरी में, डायरी एंट्री में। यदि आपको डायरी एंट्री लिखते नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने डायरी एंट्री का भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, उसका फॉर्मेट बताया है कि किस प्रकार से हमको डायरी एंट्री लिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो मार्गी है अपनी डायरी में लिख रही है उस रात को, कब उसने हेडलाइन डाला है, जैसे कि हम लोग डायरी एंट्री लिखते हैं तो सबसे पहले क्या डालते हैं, डेट। तो उसने डेट डाला है 17 मई 2157 इसकी डेट है। तो इस दिन टॉमी जो है, टॉमी उसने आज एक रियल बुक फाउंड किया है, मतलब उसको एक रियल बुक आज मिली है, ऐसा मार्गी ने अपनी डायरी एंट्री में लिखा है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये जो थी बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सैड that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो मार्गी को एक बार उसके ग्रैंडफादर ने बताया हुआ था कि जब उसके ग्रैंडफादर एक लिटिल बॉय थे तब उनके ज़माने में स्टोरीज जो होती थी या जो बुक्स होती थी वो प्रिंटेड पेपर में प्रिंटेड होती थी, ऐसे कंप्यूटर में नहीं होती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड रिंकल्ड। वो लोग क्या करते हैं, पेजेस पलटते हैं। किसको मिली है बुक, पहले तो टॉमी को मिली है। टॉमी किसको बताएगा, मार्गी को बताएगा। और मार्गी यही बात बता रही है कि हाँ, एक बार मेरे ग्रैंडफादर ने भी मुझे बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे ना तो वो प्रिंटेड पेपर वाली बुक से पढ़ते थे, ऐसा वो बताती है। फिर वो पेज पलट पलट के देखते हैं कि कैसी होती है बुक, पर वो जो बुक थी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी, इसलिए उसका जो पेजेस हैं वो येलो हो गए थे और रिंकल्ड हो गए थे। रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ आ गई थी उसमें, मतलब मुड़ गए थे ना। जैसे कि आपने भी देखा होगा जो पुरानी बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, वो पुरानी मुड़ उड़ जाती है तो बेकार सी दिखती हैं और उनके जो पेजेस होते हैं वो भी येलो हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो बुक है, बहुत पुरानी है, इसलिए येलो और रिंकल्ड हो गई है। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। ठीक, तो यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि, और ये एक बहुत ही उन लोगों के लिए फ़नी सा मूवमेंट है कि एक ऐसी बुक से वो लोग पढ़ रहे हैं जिसके जो वर्ड्स हैं वो एक ही जगह पे स्टोर्ड हैं, है ना। जैसे कि हम अभी मोबाइल से पढ़ते हैं या कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, तो हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो मूव करते हैं। बट बुक्स के जो वर्ड्स होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं, तो उनको बहुत ही फ़नी सा लगता है कि ये कैसी बुक है। ठीक है, जहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन द स्क्रीन, you know। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it and it had when they read it the first time। ठीक, उसके बाद उनको ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य सरप्राइज वाली बात लगती है कि जब यदि वो मान लो उनको पेज पलटना है, ठीक है, इधर एक पेज है और एक इधर पेज है, तो उन्होंने मान लो फर्स्ट पेज पढ़ा, फिर पेज पलटा, फिर वो सेकंड पेज पढ़ रहे हैं, यदि वो फिर से फर्स्ट पेज को लाते हैं तो जो वर्ड जहाँ पे था वहीं पे सेम रहता है। जबकि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन में ऐसा होता है क्या, नहीं। यदि हम वो वाला पेज खोलते हैं तो आगे पीछे हो जाता है ना। कर्सर यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो वो वर्ड्स ऊपर जाते जाते हैं और नीचे करेंगे तो नीचे आते जाते हैं। ठीक, तो उनको ये बहुत ही स्ट्रेंज वाली बात लगती है। घी सैड टॉमी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर घी सैड टॉमी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। I guess a television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away। ठीक, तो हमारा टॉमी जो है उसको पढ़ते हुए बोलते हैं, अरे ये क्या वेस्ट है यार, एक बार एक बुक को एक बार पढ़ो, उसके बाद तो वो काम हो गया उसका, तो उसको फेंक देते हैं। जबकि हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसमें तो हम कई ईयर्स की बुक्स जो होते हैं और आने वाली बुक्स जो होती हैं उनको स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब वो वेस्ट नहीं जाती हैं।
वो कंप्यूटर स्क्रीन पर सेव होती हैं, बट ये तो पूरी वेस्ट हो जाती होगी। इस प्रकार से वो बोलता है। सेम विथ माइन सैड मार्गी, मार्गी कहती है हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही है, मतलब मैं भी यही सोच रही हूँ। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वाज 13। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है बेटा ये, क्योंकि हमारे MCQs ज़्यादा आने हैं इस ईयर, तो हमको ये ज़रूर देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ जो टॉमी है वो 13 ईयर का है, जबकि मार्गी जो है वो 11 ईयर की है। यहाँ पे ये क्यों बताया है, क्योंकि टॉमी जो है वो 13 का है, मतलब 2 ईयर उससे ओल्ड है, मतलब उसने ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई है, जबकि जो मार्गी है वो 11 ईयर है, 11 ईयर ओल्ड है, इसलिए उसने टॉमी से थोड़ी कम बुक्स पढ़ी है। व्हाट इज़ इट अबाउट, वो पूछती है मार्गी कि ये किसके बारे में है, ये जो बुक लिखी हुई है किसके बारे में। तो टॉमी बताता है स्कूल, मतलब स्कूल के बारे में। तो अब मार्गी जो है वो जो है ना बहुत ज़्यादा हेट करती है स्कूल से, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री टीचर है ना वो बहुत ज़्यादा उसको क्या करता है, जोग्राफी टीचर उसको टेस्ट पे टेस्ट देते जाता है, तो उसको बहुत बुरा लगता है, स्कूल नाम से ही उसको बहुत चिढ़ है। ठीक, तो वो अब बहुत ज़्यादा गुस्से से बोलेगी, मार्गी वाज स्काउंडफुल स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मतलब ऐसा कौन व्यक्ति है जो स्कूल के बारे में, मतलब कौन है ऐसा जिसको स्कूल के बारे में लिखना है, मुझे तो स्कूल बहुत बुरा लगता है, आई हेट स्कूल, ऐसा बोल देती मार्गी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल को हेट करती है, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। पर अभी जो है ना, अभी जो टाइम चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा वो स्कूल को हेट करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारी मार्गी है उसको, उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसको ज्योग्राफी पर टेस्ट देते जा रहा है, टेस्ट पे टेस्ट देते जा रहा है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, उससे बन भी नहीं रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है पता है, क्योंकि जो उसका जो मैकेनिकल टीचर है ना उसमें कुछ सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े हाई लेवल के आ रहे हैं, मतलब कि बड़ी क्लास वाले बच्चों के लेवल के आ रहे हैं, और मार्गी जो है वो बहुत छोटी है, तो उससे बन ही नहीं रहा है, तो वो सर खप जाता है उसका बिल्कुल, मतलब बहुत परेशान हो गई है। तो उसकी मदर क्या करती है, फिर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है और उसके कंप्यूटर का जो भी सिस्टम ख़राब हुआ है उसको ठीक करने के लिए दे देती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि काउंटी इंस्पेक्टर कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा हमको काउंटी इंस्पेक्टर क्या है। काउंटी इंस्पेक्टर वाज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। क्या है, एक राउंड लिटिल मैन है, एक राउंड लिटिल मैन है जिसका रेड फेस है, और उसके पास क्या है, बॉक्स ऑफ टूल्स, ढेर सारे टूल्स रखे हुए हैं, मतलब टूल्स मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, जो पाना पिंचिस होता है ना वो, एंड उसके साथ क्या, उसके साथ साथ में क्या है, डायल्स एंड बायर्स, मतलब कुछ बटने हैं और कुछ बायर्स भी हैं, मतलब वो पूरा काम क्या करता है, कुछ ठीक ठाक करने वाला काम करता है। तो ये है हमारा काउंटी इंस्पेक्टर। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उसने मार्गी की ओर देख करके स्माइल किया और उसको एक एप्पल दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद जो उसका जो कंप्यूटर है उसको एक तरफ ले लिया। मार्गी हैड होप्ड he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in the punch code they made her learn when she had 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. ठीक, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो जल्दी से उसको ठीक कर देता है, जबकि यहाँ पे हमारी जो मार्गी सोचती है कि
चलो इसने ले गया है तो अभी कुछ टाइम के लिए तो मैं फ्री हूँ, मतलब कुछ टाइम के लिए मेरी क्लासेस नहीं लगने वाली हैं, तो कुछ टाइम के लिए वो फ्री है। पर आफ्टर एन आवर, मतलब एक आध घंटे में ही वो वापस ला लेता है ना। वो जो कंप्यूटर है, स्क्रीन है, कंप्यूटर है उसका, वो ठीक ठाक करके तो उसको फिर उसके पास आ गया तो उसको वो कैसा दिख रहा है, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बहुत ही बुरा सा, अगली, ब्लैक, काला काला, विद अ बिग स्क्रीन, जिसकी बहुत बड़ी स्क्रीन है, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और जिसमें सारे के सारे लेसन दिखाई दे रहे हैं। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। दैट वाजंट सो बैड, ठीक है, ये उतना ज़्यादा बुरा नहीं था, बट द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मतलब जो स्क्रीन दिख रही है उतनी ज़्यादा उसको बुरी नहीं लग रही, जितनी ज़्यादा क्या लगती है, जो उसको होमवर्क मिलता है, जो टेस्ट पेपर मिलता है, जो उसमें वो करके फिनिश करके सबमिट करती है, वो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और जो मैथमेटिकल टीचर रहता है वो उसको टाइम ही नहीं लगता चेक करने में, वो तो फट से चेक करके उसको फट से नंबर बता देता है कि इतने नंबर तुमको मिले, ठीक है। द The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quiet. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. ठीक, तो जो इंस्पेक्टर तो काउंटी इंस्पेक्टर था, उसने जल्दी से अपना काम फिनिश किया, उस कंप्यूटर को ठीक किया और मार्गी के ऊपर मार्गी की ओर स्माइल करते हुए मार्गी के हेड को पैट किया, मतलब कि हाथ फहराया अपने उसके हेड पर। और उसकी जो मदर है उसको कहा कि देखो मिसेस जॉन्स, मतलब उस मार्गी की मदर का नाम क्या है, मिसेस जॉन्स है ना। तो उनसे वो बोलता है कि ये इस छोटी लड़की की गलती नहीं है, ये जो ज्योग्राफी सेक्टर है ना, इसका कुछ कुछ गड़बड़ हो गया था, इस कारण से ये क्या कर रहा था, हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा था। बट अभी मैंने इसको स्लो कर दिया है, एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मतलब 10 साल के लगभग तक के एवरेज के क्वेश्चंस वो पूछेगा, ठीक है। इस प्रकार से वो बोल देता है। और ये जो लड़की है इसका जो प्रोग्रेस है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब कि संतुष्टि देने लायक है। तो आप इतनी चिंता ना करें कि इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। अब देखो हाई लेवल के क्वेश्चन पूछता रहा होगा तो उससे कुछ नहीं बनता था, तो उसको कम मार्क्स मिलते रहेंगे, इसलिए उसकी मम्मी और वो सब लोग बहुत परेशान थे। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उनको बताते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से वो जो मार्गी है उसके हेड को क्या करते हैं, पैट करके चले जाते हैं, मतलब कि हाथ फेर देते हैं उसके सिर पर। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत फिर से निराश हो जाती है। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लॉक्ड आउट कम्प्लीटली, है ना। तो मार्गी बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि कंप्यूटर तो ख़राब हो गया, अब ये कम से कम कुछ दिन के लिए तो चला जाएगा यहाँ से, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो 1 घंटे में ठीक कर देता है। जबकि एक बार जब टॉमी का जो कंप्यूटर ख़राब हुआ था, जिसमें हिस्ट्री सेक्टर जो था पूरा ब्लॉक हो गया था, तो लगभग 1 महीने लगे थे उसको ठीक करने में। तो मार्गी भी यही सोच रही थी कि शायद 1 आध महीने तक तो ये ले ही जाएगा, एटलीस्ट 15 डे तो ले जाएगा, 15 डे तो उसको रिलैक्स लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए वो डिसअपॉइंटेड हो जाती है। सो सी सैड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, है ना। इसलिए वो टॉमी से कह रही है कि ऐसा कौन व्यक्ति है, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा, क्योंकि वो तो इस स्कूल से बहुत हेट करती है। टॉमी उसको बताता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सरप्राइज सुपीरियस आइजेस। टॉमी उसकी तरफ बहुत ही सरप्राइजली देखता है और क्या कहता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, है ना। मार्गी को बोलता है कि अरे ये अपने जैसा स्कूल नहीं है स्टूपिड, ये तो डिफरेंट काइंड का स्कूल है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। वो बताता है, मतलब उसको सब पता है कि हजारों, मतलब सैकड़ों साल पहले, 100 मतलब 100, है ना, तो सैकड़ों साल पहले
ऐसे स्कूल हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, मतलब कि थोड़ा सा सेंचुरीज एगो बोलते हुए थोड़ा सा और अपनी वॉइस को थोड़ा सा क्या कर लेता है, डीप कर लेता है कि अरे कई साल पहले, हजारों साल पहले, इस टाइप से वो बोलता है ना। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी बहुत हर्ट हो जाती है। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, बोलती है नहीं मुझे नहीं पता किस टाइप का स्कूल था हजारों साल पहले जिस टाइम की तुम बात कर रहे हो। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सैड एनी वे दे हैड अ टीचर, मतलब वो बुक को पढ़ते जाता है और बोलता है कि एक और बात बताऊँ, उनके पास एक टीचर भी होता था। ठीक है, इस प्रकार से वो टॉमी मतलब मार्गी को सारी चीज़ें बता रहा है, क्योंकि मार्गी 11 ईयर की है, टॉमी बड़ा है, तो टॉमी पढ़ते जा रहा है और सब कुछ बताते जा रहा है। ठीक है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, है ना। उसको वो बताता है कि हाँ देखो, बच्चों के लिए तो टीचर की ज़रूरत होती थी, जैसे हमारे लिए ये मैकेनिकल टीचर होता है, बट ऐसा इनका वो टीचर नहीं होता था मैकेनिकल टीचर, इनका क्या था, एक रेगुलर टीचर होता था। इट वाज अ मैन, जो एक आदमी होता था, ऐसा वो बोलता है टॉमी, मतलब टॉमी मार्गी को बता रहा। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, तो मार्गी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है कि एक मैन, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, इतना नॉलेज एक आदमी को कैसे हो सकता है टीचर जैसा। वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question। फिर टॉमी और आगे बताते जाता है उसको कि हाँ होता था, और वो बच्चों से गर्ल्स से बॉयज से सबसे बात करता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, मार्गी कहते हैं कि नहीं, एक आदमी इतना इतना स्मार्ट थोड़ी हो सकता है कि वो सब कुछ उसको याद रहे और बच्चों से वो पूछ भी ले, है ना। ये तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें सब कुछ स्टोर रहता है, इसलिए फटफट पूछ लेता है, बट एक मैन के पास इतना नॉलेज कहाँ से हो सकता है, ऐसा वो बोलती है। आगे, श्योर ही इज़, हाँ बिल्कुल होता था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, फिर टॉमी जो है मार्गी को बताता है कि हाँ क्यों नहीं हो सकता, जितना मेरे टीचर को पता होता है ना, हमारा जो मैकेनिकल टीचर, उतना ज्ञान तो मेरे पापा को भी है, उतना सब कुछ तो मेरे पापा को भी आता, तो क्यों नहीं हो सकता। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा, ठीक है, वो बोलती है, वो बताता है कि जितना कुछ हमारे कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर को पता होता है ना, उतना उनको भी पता होता है। Marky was not prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो अब मार्गी को लगता है कि जो स्कूल है वो घर पे ही होता था, और जो स्ट्रेंज मैन होता था जो कि टीचर था, वो उनके घर में आके पढ़ाता रहा होगा। तो मार्गी को कुछ नहीं पता रहता, तो वो बोल देती है कि मुझे तो ऐसा टीचर नहीं चाहिए, कोई ऐसा स्ट्रेंज पर्सन नहीं चाहिए जो मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। फिर टॉमी उसको फिर टोकेगा कि अरे ऐसा टीचर नहीं, घर में आके नहीं पढ़ाते थे ना, मतलब टॉम मार्गी को कुछ भी नहीं पता है। ठीक, तो टॉमी बोलता है, टॉमी स्क्रीम्ड एंड लाफ विथ लाफ्ड, टॉमी जो है हंसते हुए उसको बोलता है, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर हमारे घर में नहीं रहता था। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे किड्स वहाँ पे जाते थे और वहाँ पे वो उनको पढ़ाते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। फिर मार्गी बोलती कि नहीं, मेरी मम्मी तो बोलती है कि एज के हिसाब से सबके टीचर को फिट किया जाता है, जैसे मैं 11 ईयर की हूँ तो मेरे लिए अलग लेवल वाला टीचर फिट करते हैं कंप्यूटर में, है ना, और तुम 13 के हो तो तुम्हारे लिए अलग रहेगा, 18 वाले बच्चों के लिए अलग रहेगा। तो फिर एक ही स्कूल में सारे बच्चे जाके कैसे पढ़ते रहे होंगे, है ना, सभी डिफरेंट डिफरेंट एजेस के कैसे पढ़ते रहे होंगे, मार्गी से पूछती है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक।
तो टॉमी उसको बोल देता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या कर रही है, मतलब उसका रॉन्ग साइड ही ले रही, नेगेटिव चीज़ें ही ले रही कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता रहा होगा, इस टाइप से बोलती है वो। तो टॉमी को समझ में आ जाता है कि इसको स्कूल्स के बारे में तो वैसे भी हेट करती है स्कूल से, तो उसको पसंद नहीं आ रहा है। तो वो उसको बोल देता है तुमको नहीं पढ़ना है, तुम मत पढ़ो स्कूल के बारे में, ठीक है, इस टाइप से वो उसको बोल देता है। आगे, आई डिडंट से आई डोंट लाइक इट, मार्गी सैड क्विकली, मार्गी जल्दी से बोल देती है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे इसको ये बुक पसंद नहीं है ना। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, अब उसको थोड़ा सा लगने लगता है कि हाँ मैं भी इस टाइप के स्कूल के बारे में जानूँ, इस फनी से स्कूल के बारे में जानूँ जहाँ पे एक स्कूल बिल्डिंग होती थी और एक ह्यूमन बीइंग होता था जो टीचर होता था और सारे किड्स वहाँ पे जाके पढ़ते थे। तो उसको भी अब थोड़ी सी उत्सुकता होने लगती है कि मैं भी इस स्कूल के बारे में पढूं। ठीक है, आगे देखते हैं। सी दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, तो वो आधी भी नहीं पढ़ पाते हैं उस बुक को, और उसकी जो मदर है उसको ज़ोर से आवाज़ देती है कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया, चलो आ जाओ। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, है ना। मार्गी देखती है और बोलती है कि नहीं मम्मा अभी नहीं हुआ है। तो मिसेस जॉन्स जो है, जो उसकी मम्मा है, वो बोलती है नाउ सैड मिसेस जॉन्स, हाँ हो गया, अभी हो गया, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, है ना। इसी के साथ साथ टॉमी के भी टाइम हो गया, टॉमी की भी क्लास लगेगी इसी टाइम पे। मार्गी सैड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्गी बोलती है टॉमी को कि क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ। तो टॉमी बोलता है मे बी, हाँ पढ़ना है तो पढ़ लेना। ही वॉकड अवे ब्रिस्टलिंग द डस्टी बुक ओल्ड बुक टैग्ड विनीथ हिज आर्म। तो वो क्या करता है, विसिल बजाते हुए वहाँ से चला जाता है। वो जो डस्टी सी बुक है, ओल्ड सी जो बुक है, उसको अपने आर्म में दबा करके वो वहाँ से चला जाता है। आगे पढ़ते हैं। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसका जो स्कूल था वो कहाँ पे था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बाजू में ही था। एंड द मशीनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मशीनिकल टीचर था वो ऑन था और उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे। तो उसका जो टाइम है वो एकदम फिक्स है, डेली सैटरडे संडे को छोड़ करके सेम टाइम पे वो ऑन हो जाता है। और ये देखिए मार्गी का स्कूल, ये वर्चुअल क्लास है, ठीक है। आगे देखते हैं। बिकॉज हर मदर सैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मम्मी का मानना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए एक सेम पर्टिकुलर टाइम बना देना चाहिए। यदि वो रेगुलरली पढ़ते हैं तो वो जल्दी से सीखते हैं, इसीलिए उसका जो स्कूल है वो एक परफेक्ट टाइम पे, एक रेगुलरली परफेक्ट टाइम पे लगता है, ठीक। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन जो है वो उसमें लाइट सा जलता है और वो क्या बोलता है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, ना। वहाँ से आवाज़ आती है कि आज का हम मैथ्स का जो अर्थमेटिक मतलब मैथ्स का चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना, जोड़ना सीखने वाले हैं। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कंप्यूटर से ही आवाज़ आती है कि कल का होमवर्क आप जल्दी से सबमिट कर दीजिए, जिससे कि हम आज का स्टार्ट करेंगे। मार्गी डिड सो विथ अ साय, मार्गी आहे भरते हुए वैसे ही करती है, मतलब यस्टरडे का जो होमवर्क है उसको सबमिट करती है। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स फादर वाज अ लिटिल बॉय। फिर वो वहीं पे मतलब स्कूल के सामने तो बैठी हुई है, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने तो बैठी हुई है, बट वो क्या सोच रही है, वो पुराने स्कूल जो उसके ग्रैंडफादर के भी फादर के पढ़ते थे उस टाइम पे जो स्कूल थे, उनके बारे में सोचने लगती है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। वो सोच रही है कि सभी लोग कितना अच्छा, एक बिल्डिंग होती थी, एक प्रॉपर बिल्डिंग होती थी जिसमें सभी लोग साथ में जाते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, खेलते थे स्कूल के ग्राउंड में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में सब लोग साथ में बैठा करते थे।
गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे ना, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो सब लोग साथ में स्कूल से घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो लोग सभी लोग सेम सेम थिंग पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनादर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। सब लोग साथ में पढ़ते थे, सेम चीज़ें पढ़ते थे, तो यदि किसी को कुछ होमवर्क में कोई प्रॉब्लम होती रही होगी तो वो किसी एक दूसरे से पूछ लेते रहे होंगे। तो कितना अच्छा रहा होगा उस टाइप का स्कूल। इस टाइप से मार्गी सोच रही है वहाँ पे बैठ कर के। एंड द टीचर्स वर प्यूपिल, और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि जो टीचर था वो कौन था, एक ह्यूमन बींग हुआ करता था, एक प्यूपिल, एक व्यक्ति हुआ करता था। द मैथमेटिकल टीचर वाज flashing on the screen when we add fraction 1/2 and 1/4 ना। तो उस वहीं पे मतलब ये सब कुछ वो सोच रही है, उसी टाइम पे जो मैथमेटिकल टीचर है वो क्या करता है, स्क्रीन पे आ जाता है, उसमें क्या आता है, when we add fraction 1/2 and 1/8, तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब वो उसको समझा रहा है अब, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना सिखा रहे हैं वो आज उसको। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोचती है कि कितने जो बच्चे हैं वो अपने पुराने जो स्कूल हैं, पुराने जो ज़माने के जो बच्चे थे वो अपने स्कूल को कितना लव करते रहे होंगे। सब लोग एक साथ में रहते थे, मस्ती करते थे, कितना अच्छा लगता रहा होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोचने लगती है कि कितना मज़ा उन लोगों ने उठाया होगा उस टाइप के स्कूल में। ठीक है, इसलिए हमारे चैप्टर का नाम ही रखा गया है द फन दे हैड। इस प्रकार से हमारी पूरी स्टोरी फिनिश होती है। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।